एलपीडब्ल्यू किस खेल से संबंध रखता है? क्रिकेट से। भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया या पक्षी क्या कौन है? गिद्ध। हमारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एचसी नेशनल एकेडमी मरिचाहा में हम लोग हैं। आइए देखते हैं इनसे परमिशन मिलता है, आइए देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो सर, रियल बिहारी ऑफिशियल एक हमारा चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से आए हैं। छोटा सा जीके कॉन्टेस्ट खिलवाएंगे, क्या आप हम लोगों को परमिशन देते हैं? यस जी, क्या कह रहे थे आप बच्चों के लिए? सर, ये कॉन्टेस्ट जो भी है आपके, मैंने पहले भी न्यूज़ चैनलों में आपका देखा हुआ है। बहुत ही प्रेरणादायी है और इससे बच्चों के अंदर एक उत्सुकता बनी रहेगी और इससे आगे भी अपना भविष्य में भी किसी कंपटीशन में जाने के लिए अपना तैयारी करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के द्वारा ये चलाया गया कॉन्टेस्ट हमारे माने इस गंडक इस पार के क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होगा और रुचिकर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं आप चाहूँगा कि मैंने आप इस चीज़ को शुरू करें। इसको आइए देखते हैं बच्चे कितने एक्साइटमेंट है इस गेम को खेलने के लिए। चलिए कुमित जी। तो दोस्तों, रियल बिहार ऑफिशियल की तरफ से हम लोग आए हैं। ये छोटा सा जीके का सवाल पूछेंगे, इसमें से आप ही लोग में से टॉप 5 ढूंढेंगे और टॉप 5 में से टॉप 3। ठीक है, समझ गए? रेडी हो अभी खेलने के लिए? पहला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से पहले हाथ उठाना है, जवाब नहीं बताना है। भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है? भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय यानी सूरज सबसे पहले उगता है? बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। नाम आर्यन कुमार उनियार। क्लास 8। भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। पढ़ा था आपने कहीं? जी सर। अच्छा, किसको पता है इसमें से? और किसी को पता है? ये किसी को नहीं पता है? देखो, अगर गलत जवाब होगा तो गेम से आउट हो जाओगे, सोच लीजिए। एकदम कंफर्म हो तो ही खड़े रहना, नहीं तो बैठ सकते हो। सर सही है। कस के बोलो। सही है सर। ठीक है, जोरदार तालियां इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। एलपीडब्ल्यू किस खेल से संबंध रखता है? एलपीडब्ल्यू जो डिसीजन होता है उस किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? फास्ट, खड़े हो जाइए। नाम? ब्रजेश गुप्ता। क्लास? अर्थ। एलपीडब्ल्यू किस खेल से संबंध रखता है? क्रिकेट से। क्रिकेट से? क्या बात कर रहे हो? बैडमिंटन में नहीं होता है? क्रिकेट में ज़्यादा। हॉकी में भी होता है? सोच लीजिए, जो अगर बदलना है तो बदल लीजिए। नहीं सर, वही है। क्या है? क्रिकेट। कब एलपीडब्ल्यू कब दिया जाता है? जब पैर पे लगता है तब। यानी एकदम कंफर्म? जी सर। ठीक है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम किस वर्ष में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीती थी? इसमें ऑप्शन दे सकते हैं हम आप लोगों को, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए 2010, 2009, 2011 या 2012। और ये क्रिकेट खेला गया था मुंबई वालखेड़े स्टेडियम में, धोनी कैप्टन थे तभी। नाम? वर्षा कुमारी गुप्ता। क्लास? 8। ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी वर्ल्ड कप जो इंडिया को दिलाया था वो कौन सा था? 2010 या 2011? 2011। कंफर्म? तो 2010 नहीं हो सकता है? नहीं। 2011 ही क्यों कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा मुझे। अगर बदलना है तो बदल लीजिए। नहीं बदलेंगे, नहीं यही रहेगा? हाँ। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। सवाल के लिए ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? एक का बता सकते हैं या दोनों का बता सकते हैं? चलो खड़े हो जाइए। नाम? सर अभिषेक कुमार। क्लास? 8। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? एक का भी बता सकते हो, दोनों का भी, जो आपको लगे। एक में होता है 6। कंफर्म हो? यस सर। गलत जवाब होगा गेम से आउट हो जाएंगे। नहीं सर, कंफर्म है। एकदम कंफर्म है? यस। क्या लगता है, सही जवाब है इनका? आवाज़ नहीं आ रहा है आप लोगों का? सही है, गलत जवाब है? बताना चाहेगा? अच्छा, ये बता देते हैं कि लगभग करीब है। आप बैठ जाइए, आपको मौका नहीं मिलेगा। जवाब करीब है इनका, लेकिन कुछ चीज़ें चूक गए हैं।
कुछ चीज़ें चूक गए हैं। ऑप्शन दे दें? दोनों कान का दे देते हैं। 6, 8, 10 या 12, इसी में से कोई सही जवाब है। खड़ी हो जाइए, चलिए। नाम? प्रांजल गुप्ता। क्लास? 7। कितनी होती हैं अपने कानों में हड्डियाँ? दोनों या एक? दोनों का बता रही हैं कि एक का बता रही हैं? 8 दोनों का। दोनों का। क्या लग रहा है, सही है? किसको किसको लग रहा है सही है? स्लो क्यों हो इतना भाई, एकदम फुर्ती लाओ ना, खो गए हो जैसे। ये भी गलत जवाब है आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊंची उड़ने वाली पक्षी कौन सा है? सबसे ऊंची। ऑप्शन दे देते हैं, चलिए। ऑप्शन इसमें वालचर, गिद्ध या चील। आप बताए हैं ना, जब आप लोग बताए हैं तो हाँ ठीक है, खड़ी हो जाइए। साइड दे देना मुझे थोड़ा। नाम और क्लास बताना है आपको। रनका कुमार गुप्ता, क्लास 8। सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया या पक्षी क्या कौन है? गिद्ध। नहीं सोच लीजिए, जवाब गलत होगा गेम से आउट हो जाएंगे। लेते आप। 3 ऑप्शन है, लाउचर, गिद्ध या चील। चील। सोच लीजिए एक बार और। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, कोई भी इसी में से सही जवाब है। सही है, सी। लग रहा है सही है, ठीक है, गलत जवाब है। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? खड़े हो जाइए। नाम? अनूप कुमार पाल। क्लास? 8। क्या है उड़ीसा की राजधानी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। कंफर्म हो? देख लीजिए, एकदम कंफर्म हो? यस सर। कैसे लग रहा है कि वही होगा? सर पढ़े थे। पढ़े थे, याद नहीं है कि कंफर्म है? बोल, सोच लीजिए एक बार, एकदम कंफर्म है। ठीक है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए। 2 ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिनकी शादी एक ही दिन और एक ही मंडप में हुई है, और वो बिहार से हैं दोनों, बहुत फेमस हैं दोनों, बहुत फेमस हैं। दिमाग लगाइए। 2 लोग हैं, एक ही मंडप में उनकी शादी हुई थी, लक बाय चांस या लक कहिए कि दोनों मुख्यमंत्री बन गए, वो भी अपने बिहार के। दिमाग लगाइए, कौन हो सकता है? एक ही घर में कौन 2 मुख्यमंत्री है? प्रीति कुमार। क्लास? 10। बिहार के वो कौन से 2 मुख्यमंत्री हैं जिनकी शादी एक ही दिन हुई? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की वाइफ। ठीक है, जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल मत बजाना, गलत जवाब है, गलत जवाब है भाई, ताली मत बजाना। नाम बताइए और क्लास? नाम रिंकू यादव, क्लास 8। बिहार के 2 मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिनकी शादी एक ही दिन हुई है और एक ही मंडप में। लालू और राबड़ी देवी। कंफर्म हो ना? जी। सही जवाब है, जोरदार तालियां। आप जीत जाओ और आप दोनों इधर लास्ट में बैठ जाइए। 5 लोग अभी आप लोग हो ना? जीता कौन? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। टॉप 5 के लिए है, आप लोग में से सिर्फ टॉप 3 ही चुने जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें से 2 लोग आउट होने वाले हैं, तो 3 सीट है। आप लोग डिजर्व करते होंगे तो जरूर हाथ उठाइएगा। जो सबसे पहला हाथ उठाएगा उसी को जवाब देने का मौका मिलेगा। के लिए ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? खड़े हो जाइए। नाम बताइएगा और क्लास? अनूप कुमार पाल। सवाल सुन लीजिए। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 4, 6, 10, तो गलत भी हो सकता है, सोच लीजिएगा। 6 हैं। अगर गलत होगे तो गेम से आउट हो जाओगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर टॉप 3 में नहीं आ पाओगे। अगर सही जवाब होगा तो ठीक है, नहीं तो बैठ जाओ। 6 मौलिक अधिकार। कंफर्म हो? यस सर। अगर गलत हो तो एक बार और मौका देना, बैठ जाओ। नहीं, गलत नहीं है सर। सोच लो, किसको किसको लगता है सही जवाब है? पीछे से, पीछे से
हाथ उठा के बताओ। ठीक है, करेक्ट जवाब है, जोरदार तालियां। अगला सवाल आप लोग के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? और ये शायद मुंबई से शुरू हुआ था, मुंबई से शुरू हुआ था। और इसका उस टाइम पे अध्यक्षा गांधी जी थे उस टाइम पे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और ऑप्शन दे देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से साइलेंट बना के रखो, कैमरा है, सब कुछ दिखता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आप लोग को 1942, 1945, 1946 या 1947। खड़ी हो जाइए, बहुत बढ़िया, इसके लिए तालियां बजा दो कॉन्फिडेंस के लिए। नाम और क्लास? वर्षा कुमारी गुप्ता। क्या है इसमें से सही जवाब? 1946। कंफर्म हो? जी गलत जवाब होगा गेम से आउट हो जाएंगे, सोच लीजिए एक बार। सही है। गलत जवाब होगा तो बैठ जाइएगा। नहीं गलत नहीं है, सही। एकदम कंफर्म लग रहा है? हाँ सही है। फाइनल? हाँ। ठीक है, गलत जवाब है, गेम से आउट होती हैं। 3 ही बचे हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन, आप तो जीते हो ना। ठीक है, कौन बताएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब उठाया गया था? खड़े हो जाइए, कब हुआ था? नाम? ब्रजेश गुप्ता। क्लास? अर्थ। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 1942, 1945, 1946 या 1947? 1942। कंफर्म हो? जी सर। देख लीजिएगा, वो लड़की ऑलरेडी आउट हो चुकी है। जी सर कंफर्म। लग रहा है कि गलत जवाब है, तो इसमें और भी ऑप्शन है, 1945, 1946 और 1947। 3 ऑप्शन और बचे हैं। नहीं सर वही है। आखिरी मौका देते हैं। जी सर। बैठना है, बैठ जाइए। नो सर, ठीक है भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। अच्छा, अब अगला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? ठीक है, ठीक है, और इनमें से नहीं कोई बता पा रहा है तो अच्छा ऑप्शन दे दें। ऑप्शन में लगभग बताते हैं 30 और 20 के बीच में। चलो ध्यान से सुनो, 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री या 25.5 डिग्री, इसी में से कोई सही जवाब है? चलो कंफर्म हो? जी। एक बार और पूछ रहे हैं? जी सर। एकदम कंफर्म? जी। गलत जवाब है, गेम से आउट हो जाते हैं, बैठ जाइए। जिसको पता है वो बताएगा, जो 2 उत्तर सही फटाफट बता दिया वो जीत जाएगा। और उन दोनों में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि फर्स्ट सेकंड कौन है, क्योंकि फर्स्ट मिल जाएगा 2 सवालों का। हम सबको पता है कि सीता जी जमीन फटा था और अंदर चली गई। वो ज़मीन कौन से देश में है, या कौन से राज्य में है, या कौन से ज़िले में है? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन दे दें इसमें? वो जगह कहाँ है, वो ऑप्शन दे देते हैं, बता देंगे। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए। ऑप्शन ना लेने की ज़रूरत है, जोरदार ताली अगर सही जवाब होगा तो, अभी नहीं। हाँ, नाम और क्लास? अनूप कुमार। क्लास? सुन लिए है ना प्रश्न ध्यान से? उत्तर क्या है, कौन कहाँ धरती अभी वो फिलहाल कहाँ है? सर अयोध्या। कंफर्म हो? यस सर। सोच लीजिएगा, ये ऐसा ना हो कि आप डिजर्व करते होंगे और बाकी बच्चे गलत जवाब होगा तो बैठ जाइए। अभी लग रहा होगा गलत है तो बैठ जाइएगा। ऑप्शन सुन लीजिएगा, बोल दीजिए। अगर लग रहा है गलत जवाब है तो बैठ जाइए, हम ऑप्शन दे देते हैं। बैठना चाहेंगे? सही है। सही लग रहा है? यस सर। सोच लीजिए, यस सर। फिर इन दोनों में से कोई जीत जाएगा तो ना कहिएगा। ठीक है। कंफर्म है यही? यस सर। देखो, मेरे तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लास्ट बार बोल रहे हैं, क्या है सही? यही है उत्तर आपका? यस सर। कंफर्म? यस सर। ठीक है, गलत जवाब है, बैठ जाइए। गेम से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बिहार जिले के वाल्मीकि नगर में, या ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी जनकपुर में। सोच लीजिएगा कौन था इन दोनों में से पहले? वो था? ठीक है, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास? क्लास अर्थ। माय नेम इज ब्रजेश गुप्ता, आई इन क्लास अर्थ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए उत्तर क्या है? एक बार और बोल सकते? ऑप्शन था वाल्मीकि नगर, नेपाल, या जनकपुर, या अयोध्या। जनकपुर। कंफर्म हो? जी सर। अगर आप गलत उत्तर दोगे तो वो गेम जीत जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑलरेडी वो गलत जवाब दे चुका है। जी सर।
सोच लीजिए फिर से, गलत उत्तर होगा तो वो जीत जाएगी इस बार। और ये अब तक के हम लोग के एपिसोड में पहली बार होगा कि इस तरह का सिचुएशन आया है। फाइनल उत्तर गलत जवाब है, फर्स्ट विजेता बनती है ये, और सही उत्तर है नेपाल। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? सन बताइएगा मुझे, कब बने थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, हम लोगों को पता है। कब बने थे ये बताओ मुझे। बहुत खास दिन था वो दिन आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान से सन आप लोग बता देना। 15 अगस्त या 26 जनवरी था वो टाइम। सन आप लोग बताना कौन से सन में हुआ था। दोनों में से पहले कौन क्वेश्चन बताने? खड़े हो जाइएगा, पहले खड़े हो जाइएगा, बताइएगा नाम और क्लास। माय नेम इज़ ब्रिजेश गुप्ता। प्रश्न सुन लिए हैं ना। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन से सन में वो प्रधानमंत्री बने थे? कौन से सन? 1905। कौन से सन में बने थे? अंदाजा लगा लीजिए कौन से सन में बने थे ये? 1947 में। कंफर्म है? सोच लीजिएगा। जी सर जी। अगर डाउट है तो बैठ जाइएगा, नहीं तो क्या होगा थर्ड पे चले जाइएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, हम लोग का यूट्यूब पे चैनल है रियल बिहारी ऑफिशियल, घर जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल के संस्थापक हैं कुमेश जी, जो रियल बिहारी ऑफिशियल बनाए हैं। फर्स्ट विजेता रिंकू यादव, जोरदार तालियां इनके लिए। सौंपते हैं बैग, लीजिए। ठीक है, दूसरे विजेता हैं, नाम बताइए। ठीक है, क्या? ब्रिजेश गुप्ता सेकंड विजेता हैं। इनको रियल बिहारी ऑफिशियल की तरफ से एक नोटबुक मिलता है। आराम से आराम से आराम से। ब्रिजेश गुप्ता, यादव नहीं बोले थे ना। ठीक है, सेकंड विजेता है ब्रिजेश गुप्ता। रियल बिहारी ऑफिशियल की तरफ से एक नोटबुक मिलता है इनको। ठीक है, आ जाइए आप थर्ड विजेता। अच्छा, इसके बाद मैं 1 मिनट के लिए स्पीच दूंगा, अगर लगेगा तो सुन लीजिएगा। ये हो जाने दीजिए। क्या नाम है? अनूप कुमार। ठीक है, थर्ड विजेता है अनूप कुमार, जोरदार तालियां इनके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।